के लिए। हम्म। तो मुझे सबने बोला कि क्या बात है, आप तो पिछले साल से इस साल और भी यंग हो गए, चमकने लग गए। मैं बोली ये ध्यान है, आप हम्म। सब भी कीजिए। बोले हमें भी बताइए कैसे करना है, हम भी करेंगे, हमारी भी बहुत तकलीफ रहती है, हम्म। बहुत खाने पीने का गड़बड़ होता है। बोली खाना भी कम हो जाएगा, चमकने भी लग जाएंगे, मेडिसिन भी छूट जाएगी, बस करना है आपको। बोले क्या हाँ। करना है? बोले कुछ नहीं करना है, इसमें करना ही कुछ नहीं है, बस हम्म। आंखें बंद करनी है, अपने आप के सांसों को देखना है। वो लोग बहुत राजी खुश हुए कि हाँ हम भी करेंगे, आप जिस दिन खाली होते आइए, हमें सिखाइए। फिर हमें, मैं 2-3 जन को लिंक भेजी, वो लोग भी बहुत खुश हुए कि हम भी अब ध्यान करेंगे। तो वंडरफुल आप जो वंडरफुल। बोले थे कि सबको बोलिए तैयार व्यार होके कि ध्यान करो, हम हाँ। इसीलिए सुंदर दिखते हैं। तो मैं हाँ। आज कुछ भी नहीं करके गई, जैसे हूँ वैसे ही गई। फिर भी वो लोग हम्म। बोले आपके पहले से भी आपके चेहरे पे शाइनिंग आ गई है, आप पहले से बहुत पतले हो गए हैं एकदम, इतने अच्छे लगने लग गए। बोले भाई हम हाँ। तो कुछ भी नहीं करते, खाली ध्यान करते हैं। तो वंडरफुल। सबको ऐसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ध्यान में ऐसे कुछ हो सकता है। हाँ। हाँ। मुझे बहुत कुछ अच्छा लोग लगा। तैयार हैं, हमको सब तक हाँ, पहुंचना है बस। थैंक यू मैम। ग्रेट न्यूज। पूनम जी आप बोलिए, चालू करेंगे फिर। यस। यस मैम, मैं फोटो में हूँ। घर पहुंच रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। जॉइन सून। ओके। यस मैम। चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन हम शुरू करते हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारे गुरु के पितामह पत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। इस गुप्त नवरात्रि की अधिष्ठान देवता माँ वाराही को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे जीवन में बहुत अद्भुत रूप से हम हमारे जीवन को खुद संवारने के लिए हमें शक्ति दे, ज्ञान दे, इस संकल्प के साथ हम बैठे फ्रेंड्स। सभी ग्रुप एनर्जीज को, हम सबको भी धन्यवाद। गुरुओं को, गुरु मंडली को, परम गुरु मंडली को कोटि कोटि धन्यवाद। तो आज मैं पहले थोड़ा समय बात करूंगी फ्रेंड्स। आज कुछ भी टॉपिक नहीं है, बस थोड़ी हमारी ध्यान के बारे में ही बताऊंगी। और अब सभी को कई मास्टर्स मैसेज कर रहे हैं कि कल की रिकॉर्डिंग के बारे में, वो गलती से हमने कुछ कॉपीराइट वाला म्यूजिक को प्ले किया। वो कल हमारा हीलिंग का सेशन थी, तो मैं उसके संबंधित कुछ म्यूजिक को जो प्ले किया मैंने, उसकी वजह से थोड़ा वो ब्लॉक हुई है। वो बाद में रिलीज हो जाएगी, इसलिए हम यूट्यूब लाइव सेशन नहीं कर पा रहे हैं। बाद में पूरा अपलोड हो जाएगी, ठीक है। जितना हो सके हर कोई अपना अ, पूरा वीक अभी नवरात्रि ध्यान को आप जूम में ही जुड़ जाए। मे भी मास्टर्स माँ वाराही यही चाहते हैं कि हम फिजिकली लाइव यहाँ पर बैठ के ध्यान करें। माँ यही चाहती है, तो हम जो भी हो रही है उसको हम पॉजिटिवली लेकर हम अपना ध्यान करेंगे, ठीक है उमेश जी, और सभी मास्टर्स को भी। एंड वो मिस्टेक मुझसे ही हुई है, मैंने क्रॉस चेक किया, हमारे यूट्यूब लिंक्स में कई बार उस म्यूजिक को प्ले करी, वो लाइव आ रही है उसमें, तो इसको कॉपीराइट नहीं होगा बोलकर मैंने प्ले किया, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम बहुत आजादी से हम पूरा म्यूजिक को हम प्ले कर सकते हैं, जो चाहे हम म्यूजिक प्ले करें। मुझे म्यूजिक के साथ हीलिंग बहुत पसंद होती है। तो हमारे यहाँ पर एक ग्रेट मास्टर है, म्यूजिशियन कंपोजर इளைयराजा, उनके बारे में मैंने कई बार कहा है। वो कहते हैं मुझे, जो भी जेल में रहते हैं, तिहाड़ जेल में रहते हैं, उन लोगों के पास मुझे
म्यूजिक प्ले करने का एक 3 महीने का मुझे परमिशन दे दीजिए, उन सबको मैं गांधीवादी बना दूंगा। इस तरह वो चैलेंज करते हैं। यानी म्यूजिक से हम हमारे हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। हीलिंग बहुत बहुत पावरफुल हीलिंग्स म्यूजिक के माध्यम से होगी। सही म्यूजिक अगर हम टोन्स को प्ले कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो आज भी हम वही म्यूजिक के साथ हम प्ले करेंगे। तो कल कहीं मास्टर्स को बहुत सारा डिस्टरबेंस आई, मैसेज करे हैं कई लोग। इसका रीजन यही है कि भीतर से वो जो उनका वो निकलना शुरू हुई है, भीतर से निकलना शुरू हुई, तो हमको ध्यान नहीं आती, नींद भी नहीं आती। ठीक है। अगर हम बैठे हैं मगर हमको ओ, बहुत हेवी नींद आ रही है, मतलब इसका मतलब हीलिंग प्रोसेस हो रही है। उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हम, इसलिए हम सो जा रहे हैं। फिजिकल थकान की बात अलग है, मैं नॉर्मल ध्यान में हमको नींद आ रही है, मतलब ये रीजन होती है। मगर हम ध्यान कर रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही है, और इस तरह का उलझन है, कैसे ही घबराहट हो रही है, मतलब आपका भीतर से वो कर्मा का जो वो, कैसे हम घी को फ्रिज में लगाए तो आइस का जैसा जम जाती है, वैसा जम गई। तो वो तड़प रही है, वो क्लेंस होने के लिए, क्लियर होने के लिए, मेल्ट होने के लिए। तो हम बहुत ही सावधानी से हम अपने आप के साथ रहकर बैठे ही रहना है। मगर कोई भी बाहर जाने वाले मास्टर्स है, यानी ऑफिस को जाने का है, सुबह उठकर लेडीज हो जेंट्स हो बाहर जाने का है, तो वो लोग एटलीस्ट सुबह 5 या 6 बजे सोकर 8 बजे 9 बजे तक 2-3 घंटा सोकर उठना है। ऐसे ही अगर हम अपने काम में अगर चले गए तो थोड़ा डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि ना ध्यान हुआ है, ना उनको सोए हैं, तो रेस्ट उनको नहीं मिला है, वो हीलिंग नेचुरल का जो एनर्जी वो नहीं मिली है। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इस नवरात्रि का समय हमारी कर्मास को क्लियर करने का, इस अवसर को खोना नहीं। साथ साथ हमारे फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम नजर रखते हुए हम बैलेंस के साथ हमको चलना है, कोई भागदौड़ नहीं है हमको। ठीक है। मध्य मार्ग में जो है, संसार में जो है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हम उसको बैलेंस के साथ ही हमको निभाना है। बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ ठीक हो गए, हम आराम से अभी है, तो अभी पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको अपने आप को परिवर्तन करने के लिए, कुछ भी हो जाए बैठ जाना। ओके, एक निष्ठा के साथ तपस्या का जैसा बैठना है, ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। ठीक है। और भी मास्टर्स मैंने देखा, अपना शोभा जी, पहले वो बस एक नॉर्मल क्लास चलते वक्त भी आंख बंद करके सो जाते थे, यानी उसकी कर्मास का बहुत क्लियरेंस की जरूरत थी। हर बार मैं कुछ भी बोलती तो वो बहुत ही पॉजिटिवली लेती है। ठीक है माँ, ठीक है माँ, मैं वैसा ही करूंगी, आप जैसा बोलो, आपकी जैसी इच्छा, बोलकर हर बार उसको पॉजिटिवली ली है, वो साधना करी है। कहीं भी सेशंस हो रही है, वो सेशंस को अटेंड करती है, ध्यान करती है, और सीखते सीखते अभी रात भर वो बैठ के ही है। ज्यादा ऐसा रिलैक्स नहीं हो रही है, ना ऐसा लेट रही है। एक बहुत ही अद्भुत परिवर्तन उसकी साधना में, धन्य हो गए वो, जो इस तरह हम निष्ठा के साथ अपनी खुद पर काम करना है। ठीक है। और एक बात है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो रहते ही रहते हैं, अगर हम चाहे तो हम दोनों को भी परफेक्टली कर सकते हैं। यानी फिजिकल फैमिली लाइफ को भी हम परफेक्टली करेंगे, ध्यान को भी पूरा समय देंगे। तो हमारे ऊपर डिपेंड होती है विच पाथ हम चूज करें। जो भी हो, दोनों को हम साथ में लेकर चलना है। ठीक है। एंड बिमला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो एक बार। ये नवरात्रि का समय फ्रेंड्स, मैं मैक्सिमम साइलेंस में रहती हूँ, क्योंकि रात भर हम सबको ध्यान कराना, मैं अकेली हूँ, जैसे कि हर जगह पर एक ग्रुप में होता है, तो मैं अकेली मुझको इस ऊर्जा को बैलेंस करनी होती है, तो मैक्सिमम मैं साइलेंस में रहती हूँ, कॉल्स में नहीं लेती। मैं अपना फिजिकल काम भी, मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, इस तरह का कुछ भी सेशंस आए तो चुपचाप मैं घर में बैठ के अपना काम जल्दी करके चुपचाप मैं ऐसे ही बैठे रहती हूँ। तो अर्जेंट है तो ही मैसेज करिए, कुछ भी है तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
ठीक है। विमला जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते मैम। मैम, एक हफ्ते से ना मैं बहुत ढीली सी हो गई हूँ। हम्म किसी चीज में मन नहीं लग रहा। ध्यान हम्म करती हूँ, ध्यान में बैठी रहती हूँ। हम्म 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, पर कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ बिल्कुल भी। और कुछ करने को मन नहीं कर रहा। सोती हूँ, ज्यादा सोने को भी मन नहीं करता। हम्म पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्या हुआ है। हम्म और अंदर से कुछ अजीब अजीब से वो ख्यालात आते हैं। और मेरे को बीच में 2-3 दिन मेरे को इतने गंदे गंदे सपने हुए, मैं तो डर गई थी मैं। हम्म बहुत ही भयानक से सपने हुए थे। हम्म वही डर मेरे अंदर से जा नहीं रहा। ओके, आपके आसपास में चीजों में कुछ गलतियां हो रही है क्या, सही नहीं है क्या? पता नहीं, मैं समझ ही हाँ, नहीं पा रही आपके हूँ। आप टीवी पूरा ऑन रहती है आपके घर में, इस तरह का हॉरर मूवीज आ रही नहीं हैं नहीं, या आसपास के लोगों में ऐसा ऐसा टीवी कुछ? तो हमने बंद कर दिया मैम। टीवी बंद कर दिया, बस अपने फोन पर लगी रहती हूँ कभी कभी बस। हम्म फोन पे क्या देखे हो, इस तरह का कुछ देखे फोन हो? पे, हाँ कुछ देखा था। वो किसी ने भेज दिया था मेरे को वीडियो, 1-2 वीडियो भेजे थे। किसी ने, कोई किसी को मार रहा था, हत्या, लड़की को। हम्म 2 लड़कियों की हत्या कर दी। तो वो उस दिन से मेरा मन इतना विचलित हो गया है कि ये दुनिया में क्या हो रहा है करके। हम्म तब ये शांत होगा करके मेरे अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है, डर सा बैठ गया है। हम्म कोई घूमने जाती प्रॉब्लम थी, नहीं। फिर मेरे को तब भी वही, मेरे को डर सा लगने लग जाता है। ठीक है। तो यही सुबह मुझे शाम जाती वही थी। वही लगा कि बाहर से ही आपको भीतर आई, क्योंकि भीतर से आप में, हम 3 साल से मैं आपको देख रही हूँ, धीरे धीरे आप हाँ, अपने आप को क्लियर करते ही आप आगे बढ़ रहे हैं। तो बाहर से जैसे जैसे हम ध्यान कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम बहुत सेंसिटिव होते रहते हैं। सेंसिटिव होते ही हमको इस तरह का कुछ भी हम देखेंगे तो हमारे भीतर बहुत गाँव, बहुत ही बड़ा, ऐसा बड़ा पत्थर डाले जैसा हो जाती है। तो हम अपने आप को कहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, संभाल के रहना है। ठीक है। थोड़ा 1-2 दिन में आपको वो ठीक हो जाएगी। कुछ भी अच्छा सा गाना गाइए, गाना गाकर कुछ भी अच्छा सा मूवी को देख लीजिए, जो आपको आपकी यंग एज में, टीन एज में कुछ अच्छा रोमांटिक मूवीज जो होती है, जो आपको बहुत अच्छा लगा, उस तरह मूवीज को देखकर अपना इनर में न्यू प्रिंट को डालिए। वो डर वाला जो हमारे भीतर, जिसकी वजह से, क्योंकि वो छोटा सा था झलक, मगर उस झलक से आपने ये पूरा अंदर। सबको, उसको बड़ा हो गया, मतलब सब कुछ डरने लगा, रहे ऐसा हो गया तो कैसा। ठीक है। तो हमारी एनर्जी, दुनिया में ये सब कुछ हो रही है, मगर हमारी एनर्जी को सिर्फ हम क्या चाहते हैं उसी के ऊपर हमको फोकस करना है। ये सब तो हो रही है, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो एनर्जी गवा देंगे। मगर हम साधना करके, हम अपने आप को प्रेम से भरकर, सभी सभी का मंगल हो, सभी का प्रेम मेरे जीवन हो, हर कोई शांति से जिए, हम मंगल कामना करते रहे तो 100% सब तक वो मंगल कामना पहुंचेगी। मैम, अंदर से ना कुछ नेगेटिव बातें भी आ जाती है। उससे भी मेरे को लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मैं पहले इतना इंडिया में नॉर्मल से रहती इंडिया थी। में ऐसा हो गया, मैंने आपको बताया ना। मैं कल मैं क्या बताई, वो टेम्पल रन गेम खेल रही थी तो मतलब हाँ, उसमें गिर गई तो मैं भी गिर गई जैसा, मतलब बोले तो वो गिर कर चिल्ला रही तो मैं ही गिर गई जैसा इधर मेरे बॉडी में फीलिंग आ रही है। हम इतना इन्वॉल्व होते हैं। आप सभी के लिए वो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था। देखिए हमारे भीतर कितना भीतर जा रही है। 1-2 दिन तक मैं एक्सपेरिमेंट करी हूँ, फिर मैं अपने आप पर काम करी, मैं उसको फिर उसको रिलीज करी, डिलीट करी, अपने एनर्जी को बैलेंस करी। अभी वो एक्सपीरियंस मैं कर पाई, तभी तो मैं आपकी बातों को मैं समझी हूँ। तो अभी न्यू एक्सपीरियंस को डालिए आपके भीतर, कुछ अच्छा सा मूवी देखिए, कल यूट्यूब में जाकर पुराने मूवी को देख लीजिए, आराम से शांति से रहिए, और शांति की कामना करते हुए घर की सफाई कुछ कर कर आप आराम से अच्छा खाना पीकर, सब कुछ अच्छा हो रही है, हम सब कुछ बदल रहे हैं। हमारी इनर सर्कल्स टीम, हमको बहुत ज्यादा काम करनी है, और सबको हम शांति फैलाएंगे, इस धरती को हम शांति की स्थापना करेंगे। हम हम बैठे बैठे ही हमारी शक्ति को बढ़ाकर, प्रेम शक्ति से सारी दुनिया को हम प्रेम से भर देंगे। इतना बड़ा गोल हमारे पास है। ठीक है, इन बातों को आप दोहराते रहिए, अपने आप ये 1-2 दिन में सेट हो जाएगी। ठीक है। पहले गुड ठीक है। मॉर्निंग का वो मैसेज डालती थी मैंने। आज कल भी नहीं डाला, आज भी नहीं डाला। हम्म, उसमें वीडियो आ जाती है ना, लोग भेज देते हैं, तो मैंने हाँ आज देखा ही नहीं हो। हाँ हाँ हाँ
ठीक है, तो जो भी आपको भेजना है उसको बता दीजिए, उनको बताइए कि इस तरह का कुछ भी मत भेजिए जो हमारी ठीक है एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में सब कुछ हो रही है, फिर वापस उसी में फोकस क्यों करना। हम अभी सेंसिटिव स्टेट में, हम हीलिंग, खुद हीलिंग कर रहे हैं और लोग को भी हील करने की स्थिति में आए हैं, तो हम बहुत सावधानी से हमारी एनर्जी कहाँ प्लेस हो रही है हमको देखना होगा। ये हम सबके लिए एक अच्छा लेसन है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ठीक है, थैंक यू। आज की रात में आपको अच्छा ध्यान लगेगी और देखो सुबह से फिर से खुशी से आपका शुरू हो जाएगा। शंकर जी। Hi, ma'am. यस 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 Ma'am, शंकर जी। yesterday's meditation बहुत अच्छा था मैम। मेरा कल काफी टायरिंग डे था, तो मैंने ठान ली थी करूंगा करके मैम। तो कल करीब 1:30-2 बजे तक तो मैंने किया मैम। फिर थोड़ी देर आंख लग गई, फिर वापस में 3-3:30 बजे के आसपास उठा मैम। एक हाफ एन आवर 45 मिनट मैंने और किया। आई डोंट नो वेदर आई वेंट टू प्रॉपर स्लीप और व्हाट इट वाज। मॉर्निंग मैम मुझे 6 बजे उठने का था, क्योंकि 7:30 बजे मेरे को एक मीटिंग रहती है। तो फिर मैंने सोचा भी बॉडी थक गई है, माइंड वाज वेरी अलर्ट मैम, बट बॉडी से यॉर्निंग वगैरह, आई कुड फील द टायर्डनेस मैम। मैं बोला भी स्ट्रेस हो जाता हूँ। आई रिमेम्बर्ड योर व्हाट यू हैड सेड, बट मैम लेटा मैं एंड नीज से पूरा बिलो नीज मैम, इट वाज, आई वोंट कॉल इट पेन, बट एब्सोल्यूट एनर्जी कहिए, कुछ भी कहिए मैम। एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में सोया नहीं। मैं बोला सो नहीं रहा हूँ तो उठ के ध्यान ही कर लेता हूँ मैम के साथ में। बट पता नहीं फिर आंख लग गई मैम। एक 45 मिनट्स तो डेफिनेटली हुए थे मैम। मैम क्या करूं मैम? सो आई वाज, बिकॉज आज दिन थोड़ा डल गया मेरा, दोपहर के टाइम पे थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी। तो आपका एडवाइस चाहूंगा मैम। अगर हमें सही ध्यान नहीं लगी, हमको पता चल जाती है। मैंने ऑलरेडी आज की क्लास की शुरुआत में वही बताया कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसको भी है, बाहर जाकर काम करने वालों को सोने का भी, फिजिकल बॉडी का भी रेस्ट चाहिए। स्पेशली एग्जैक्टली ये माइंड है, एक्चुअली जरूरत नहीं है हम ध्यान करके उसको क्लियर कर सकते, मगर हमको अगर नहीं सोए तो फिजिकल बॉडी को रेस्ट नहीं मिलती। और दिन भर भागदौड़ में अगर आप रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो फिजिकल बॉडी को रेस्ट बनती ही है, मिनिमम 3 to 4 आवर्स। ओके मैम। ठीक है, वो ध्यान ठीक से नहीं लगा और आप बीच में उठ गए फिर, तो इसके वजह से आपको वो एनर्जी बस नहीं हुई, ऐसा हुई है। तो जब भी आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए। सुबह अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप सो जाइए, फिर जब नॉर्मली जब आंखें खुलती हैं तभी उठकर आप ध्यान करिए। ठीक है, ताकि आपका डे डिस्टर्ब ना हो। कभी भी सैटरडे संडे जो आपको ऑफिस बंद रहती है, वो समय में आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करिए कि आप जैसा भी हो ध्यान में बैठ के ही रहे, और बैठने के बाद फिर आपको नींद आ रही है तो एक हाफ एन आवर सोकर फिर उठकर फिर बैठिए। इस तरह लॉन्ग मेडिटेशन करने की आप प्रयास करें, ताकि आपको हीलिंग कंप्लीट हो जाए। तब तो हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, एक ब्लिसफुल स्टेट आप में पहुंच गए कि बस सब कुछ हो रही है मगर आप शांत हैं, नो ओवर रिएक्शंस, नो रिएक्शंस, एवरीथिंग, सब कुछ ठीक होगा, हो जाएगा, जो विश्वास वो सब भीतर से आ जाती है। वो समय में नॉर्मली मॉर्निंग एक 1 आवर और नाइट में 3 आवर्स बस है। ओके मैम, थैंक यू मैम। या दिन भर हैप्पी स्टेट में रहने की कोशिश करना। अगर इस तरह का हुआ तो दोपहर का समय भी थोड़ा एक 1 आवर ऐसा सो जाना, तब भी ठीक हो जाती है। ओके मैम, थैंक यू मैम। गुड एफर्ट शंकर जी। थैंक यू। शोभा जी। नमस्ते दी। नमस्ते मैम। सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। दीदी परसों मैंने देखा कि सुशीला दीदी एक रैक है, उसपे पीतल का थाली है, उसमें सब भगवान जी छोटे छोटे पीतल के हैं, और वो स्टैंड है और वो थाली घूम सकती है, तो घुमा घुमा सब भगवान जी को दिखा रही है, देखो ये छोटे से भगवान, ये छोटे से भगवान। और एक बालाजी या कृष्णा जी का मूर्ति है जो चांदी का है, वो दिखाया उन्होंने। उसके बाद मैं ऊपर गई तो मेरे पिरामिड में दरवाजा नहीं लगा है, कर्टेन लगा है, तो मैं कर्टेन हटाई तो देखा आप गजरा पहन के अंदर बैठी हो। जैसे ही कर्टेन हटाया आपको देखा, मैंने कहा शुभोदय दी, बस इतना।
और आप मुझे पता गजरा भी नहीं कहाँ लगाई पे। हो। तो आप बहुत कूलर के बढ़िया। पास अंदर बैठी वैसे चुपचाप, जैसे मैंने घुसने के लिए चले देखा आपको, मैंने कहा शुभोदया दी, आपने मुस्कुरा दिया उसमें। थैंक आपने यू। मुझे आप बुला लिया वहां पर। वेरी गुड, वेरी नाइस। और सुशीला दी ने तो पूरे भगवान जी को दिखाया। थैंक यू सुशीला दी। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू शोभा जी। अमरनाथ जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ तो मंदिर मैम। Yes, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं भी फुल नाइट कर रहा हूँ आपका मेडिटेशन। तो ये क्या इसमें तो मैं फुल नाइट ही जागता हूँ पूरा, कहीं कहीं बीच में आंख लगती है, वैसे तो पूरी नाइट ही जागता हूँ मैं। हाँ जी। तो दिन में बिल्कुल नींद आती नहीं है। दिन में मैं एक दिन ही सोया, नींद ही नहीं आती मतलब दिन में। तो शरीर भी बहुत हल्का रहता है और बढ़िया लगा मेरे को। तो ऐसा तो जागना भी, रात सोए भी नहीं और नींद भी नहीं आई। हाँ जी। तो ये कैसा है मतलब मैं समझा नहीं कुछ। एक्चुअली आप मेरा ये रात एक्सपीरियंस है। भर परफेक्ट ध्यान कर। हाँ जी। मैं सोफे पे बैठ के करता हूँ ध्यान, सोफे पे बैठ के। तो घर वाले मेरे दिल कहते हैं अभी सो लो, थोड़ा घंटा 2 घंटा सो लो, आप पूरी रात ही जाग रहे हो, बैठे हो कैसे। मैं बैठा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? मैं ही बैठा हूँ, ठीक है ना, मैं कर रहा हूँ ध्यान, आपको कोई प्रॉब्लम है? आप सो आराम से। हाँ जी। ये बोलते हैं घर वाले। तो दिन में नींद नहीं आती मेरे को, दिन में पूरा जागता रहता हूँ और छोटे मोटे काम जो वो भी करता हूँ। ये एक्चुअली बहुत ही अद्भुत स्थिति है मन्ना जी। आप शांत हो गए अपने जीवन में, तो हाँ जी। बहुत जल्दी इस ऊर्जा को स्वीकार करे हो और अभी लोग जी जी। ज्ञान को लव, शांति की ओर भी भेजने की हेलो। स्थिति में। आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी। मन्ना जी। हाँ जी। हेलो। जी जी कुछ आवाज जी। आ रही है। इट्स वेरी गुड स्टेट सर। कट कट के आ रही आवाज। स्थिति है। आप ऐसे ही ध्यान करिए और सुबह जो भी सेवा आप करना चाहते हैं आप करते रहिए। बहुत अच्छा स्टेट है ये। आपको सही मायने में ध्यान पूरी रात मैं लगे इसलिए देखिए आप नहीं आ रही। पहले मैंने हाँ 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 जी। ये पूरी रात लगता है। मैंने वो पहले केशा घोड़ा चला था ना, वो जो 40 दिन का 40 दिन का था, वो भी मैंने किया था। वो पूरे नाइट वो भी जागते, बहुत मजा आता था मेरे को उसमें भी। अब इसमें भी बहुत मजा आ रहा वेरी है नाइस। नाइट को। और नाइट को देखा, जब पूरी नाइट कहीं जगराता देखते हैं या जागते हैं ना, तो सुबह जब दिन चढ़ता है सुबह, तो दिल करता है कि सो जाए हम, आंखें बाहर आती हैं। तो इसमें तो बिल्कुल हल्का सा शरीर रहता है, कोई पता ही नहीं चलता कि सब जागते रहे रात, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल है ये दिल करता है कि इधर उधर अपने भागते रहिए, अपने काम करते रहिए। ये ऐसे लगता है मेरे को, महसूस होता है। बहुत बढ़िया। आप योगी बन गए। तो दूसरा ये है, किसी नहीं नहीं, योगी तो हमारी कहाँ इतनी किस्मत नहीं है हमारी तो योगी बनने की। तो दूसरा वो 7 बजे मेडिटेशन में मैंने क्वेश्चन किया था कि मैं नाइट वाली कर रहा हूँ मेडिटेशन, तो उसमें पूरी रात जागता हूँ, ऐसे जो बात मैंने आपको बताई है वही उनको बताए थे। तो वो कहते हैं आपको किसने कहा नाइट में करो, आप मत करो नाइट में, ये है वो है। हमने तो कभी की नहीं नाइट में, हमने कभी करते नहीं नाइट में। ये क्या है, कैसा है, कैसे, मैं तो समझने में रात आ गया। मैं तो ये कैसी बात कर रहे हैं। तो पत्री जी का तो एक ही है ना सारा, ये जितनी भी मेडिटेशन हो रही है सब पत्री जी की देख रेख में ही हो रही है, सब उनकी ही छत्र छाया में हो रहा है ये सब कुछ। तो फिर क्यों बीच में ये कोई कहता है कि ऐसा क्यों करते हो।
एक्चुअली अमर जी, आपके पीछे से बहुत सारे आवाजें आ रही है और मैं आपकी बातों को ठीक से नहीं समझ पा रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट। हाँ जी। और मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं कि रात भर ध्यान अच्छा, करने का ऐसा कुछ वाइकम कह रहे थे। हाँ सिर्फ जी, नवरात्रि के समय नहीं हमको रात भर ध्यान करना है। हाँ हाँ के समय हाँ जी, हम हाँ जी। सुबह 1 घंटा, तो रात मैंने को 1 घंटा, समय मिला तो 3-3 मैंने घंटा ध्यान करना है हाँ जी, बस। और बाकी समय पूरा जागरूकता के साथ हम क्या हाँ जी, कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस पर अवेयरनेस रखना है, अपनी श्वास पर अवेयरनेस रहना है और कि हम दूसरों को ध्यान सिखाएं, साधना के हाँ बारे में बताएं, ज्ञान दें, शक्ति के बारे में बताएं, बस हाँ। उतना ही। मेरे को तो बहुत पावर मिल रही है इसमें, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि हम तो नवरात्रों को तो इस वैसे पावर मानते को हैं, ठीक है हम ना। कुछ भी करते हैं, अगर हमको हाँ, पावर मिल रही है तो इस पावर को हम बांटना है, शेयर करना है। हमारे तो मंदिर है ना, घर में मंदिर बनाया हुआ है हमने, सुबह शाम मैं तो आरती करता हूँ, उसमें आधा पौना का घंटा 1 घंटा निकालता हूँ, उसके लिए भी मैं ये करना पड़ता है मेरे को। हाँ जी, तो हम तो नवरात्रों को वैसे ही मानते हैं। तो ये आपने जो रखा प्रोग्राम, तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा मेरे को, मैं कहा बहुत बढ़िया करेंगे हम ये। थैंक यू, मैं तो थैंक यू, बहुत खुश हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। मंजू जी, आप शॉर्ट में बोलिए, हमको सेशन शुरू करना है। आपको वंदन है। यस। बॉडी में प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड है मैम, नीचे वहां पे मेरे थोड़ा दर्द सा रहता है, तो मैं बैठती हूँ ध्यान में, जब मुझे दिक्कत होती है, ज्यादा लगती है कि नहीं बैठ पा रही, तो मैं लेट जाती हूँ, और फिर जब जग जाती हूँ तो फिर बैठ जाती हूँ। मैम मेरे बॉडी में पैरों में नीचे दर्द सा रहता है, मुझे दिन में भी फील होता है, आराम निकल लेती, थकान सी महसूस रहती है। बस ये मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरा ये थोड़ा हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, ध्यान तो मैं सुबह करती हूँ कंटिन्यू, अभी आपसे ये सेशन आपका लगता है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, एनर्जी तो खूब आती है मैम, थर्ड आई से ऐसा लगता है वाइब्रेशन चल रही है मैम, मेरे पूरे मुंह पे झंझनाहट सी आती है, लग रहा है वाइब्रेशन मुंह पे फील हो रही है मैम, मगर बॉडी में दर्द, ये कमर से नीचे मेरे दिक्कत रहती है। तो हर एक साधक, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, हर एक साधक की यही रहती है कि हमको ध्यान साधना मिलते ही हम सब यहाँ पर आ जाएंगे, चौड़ाई पर आ जाएंगे, हर किसी का ध्यान, क्योंकि हमको दुखों से बाहर आना है और हायर डायमेंशंस को कनेक्ट होना है, देवी देवताओं को कनेक्ट होना है, इस तरह का कई बातों से हम पूरा यहाँ पर पहुंचेंगे। तो हम मध्य मार्ग में, हमारी संसार में है, और हमारी कर्मास को क्लियर करना है तो कहाँ करना है, मूलाधार पे क्लियर करना है। तो हमारी पूरा यहाँ पर ऊर्जा यहाँ पर जा रही है, वहां पर कुछ भी नहीं जा रही है, तभी तो हमारी फिजिकल लाइफ में बदलाव नहीं आ रही है, फिजिकल बॉडी में, मेंटल बॉडी में बदलाव नहीं आ रही है। ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी फिजिकल बॉडी को, हमको नॉर्मल ये शरीर से हमको डायमंड बॉडी, वज्रकाय बनाना, ठीक है, हनुमान के जैसा शरीर को हमको बनाना है। तो आप कल मैंने कहा है ना, आपको जहां जहां प्रॉब्लम है वहां पर आपकी पूरा ऊर्जा को केंद्रित करिए, फोकस देयर। मैंने क्या कहा कि आपका फोकस पूरा आपकी मूलाधार पर, या हार्ट में पेन है, घुटनों में पेन है, तो पूरा ध्यान वहां पर लगाए, तो ये ऊर्जा वहां पर जाकर आज ही की रात में पूरा क्लियर कर देगी, आपकी कमर दर्द क्लियर हो जाएगी, पेन्स क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ हमारी फोकस ही है, भगवान हमको सब कुछ ऑलरेडी दे दिया है, बस हम खुलकर हम उसको लेना ही हमारी काम है। ठीक है, ध्यान में हम पहले तो मैम बैठ नहीं पाती थी, अब तो जैसे सुबह ध्यान करती हूँ तो मैं 2-2-2.5 घंटे आराम से बैठी रहती हूँ, मगर उसके बाद ज्यादा नहीं बैठ सकती, फिर उसके बाद बहुत पेन होता है तो थोड़ा सा आराम करना पड़ता। ऐसे मैम काम भी करती हूँ तो मेरे बहुत ज्यादा कभी कभी पेन को, थोड़ी देर बैठी रहती हूँ तो बहुत पेन हो जाता है, फिर थोड़ी देर लेटना पड़ता है, फिर उसके बाद आराम मिलता है मुझे। मैंने कई लोगों को, यानी मेरे जितने हैं बाल, उतने लोगों को देख के जो इस तरह कमर का दर्द हो, बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही ध्यान में बैठ के सॉल्व करें, तो आप तो ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो क्वेश्चन क्या कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हो गई, आज की रात होना ही है आप। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, लव यू मैम, थैंक यू, लव यू। राजकुमारी माँ नमस्ते।
चलिए फ्रेंड्स, हम इस खुशी के साथ हम ध्यान में बैठेंगे। हाँ, मुझे कुछ भी टॉपिक बोलना था, मैं टॉपिक को तो भूल गए। मैं रफली आपको अपडेट कर दूंगी। मंगलमा याद करा रही भी है मैम, सेशन शुरू करे, मगर मैं क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत दिन हो गए, मैं सोचा एक्सपीरियंस ले लेंगे। तो ध्यान के बारे में ही मुझे बताने का था। हमारे पंचकोश कैसे हमारी हीलिंग हो बॉडी। आज और कल भी हमारा हीलिंग का सेशन है, तो मैं इसका और भी एक क्लियर बात बता रही हूँ। हमारी पंचकोशों के बारे में तो मैंने बताया, तो हमारी एनर्जी को अगर इकट्ठा करें तो कहाँ कहाँ हमारी एनर्जी ट्रेन हो रही है, इस पर भी हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी अन्नमय कोश। अन्नमय कोश में हम कौन सी खाना खा रहे हैं? तामसिक और राजसिक खाना बिल्कुल नहीं खाना। तो नॉनवेज तो हम नहीं खा रहे हैं, मसालेदार जो खाना रहती है और ग्लूटेन वाला, ग्लूटेन यानी वो मैदा से वो सब जो बनकर जो हमारे पिज्जाज आते हैं और बर्गर्स आते हैं, पास्ता, ये सब जो तरह तरह का जो ग्लूटेन वाला होते हैं, और साथ साथ हमारा पूरियां, हमारी बजी और हमारी जो तल कर हम लेते हैं, हम फ्राइड, हाँ फ्राइड, ये फ्राई आलू फ्राई, सब फ्राइज, हम डीप फ्राइज खाते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइज जो खाते हैं, तो ये सब हमारे लिए पॉइजन का जैसा है आध्यात्मिक मार्ग में। तला हुआ चीज वो हमारे पूरी एनर्जी को फट बोलकर सक कर लेती है, तो बिल्कुल ही नहीं लेना है एक साधक के लिए। तो हमारे अन्नमय कोश में हम वही हाई प्राणिक फूड्स वाला वेजिटेबल्स कैसे करना है, हम थोड़ा सा ऑयल डालकर, मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं हर 2 साइज का कुकर है मेरे पास, तो मैं वेजिटेबल्स डालकर उसको करके मैं कुकर बंद कर देती हूँ। तो क्या होती है, एक वजल में वो वेजिटेबल पक जाती है, तो सॉफ्ट हो जाती है, तो हम जल्दी उसको यूज कर सकते हैं। दाल को और एक बनाती हूँ, तो इस तरह का कुछ भी उपयोग करके हम जल्दी बॉइल हुआ और कम तेल में हम करें जैसा, हम उसको खाना खाना है। जितना हो सके सलाड्स का ही, आप नॉर्थ इंडियन तो सलाड्स खाते ही हैं, तो ये वेजिटेबल्स, जूसेस और ये खाना, और पानी ज्यादा पीना, जितना हो सके उतना पानी ज्यादा पीना है, तो अन्नमय कोश पूरी तरह से ठीक है। शीला जी, मैं एक्चुअली ये बात आपको कहने ही वाली हूँ कि आप कल सुबह 4:30 से, म्यूजिक तो मेरा प्ले करती हूँ 4:30 से, फिर या 5:30 से आप ले लीजिए, जो भी आप मंगल कामना वो सब करते हैं कल आप करवा दीजिए, क्योंकि मुझे कल कैसे भी 5 o'clock से मुझे घर का काम करके मुझे बाहर जाने का है। तो अमरनाथ जी भी बोले हैं कि मंगल कामना करनी है, तो आप कल वो कर लीजिए। ठीक है, तो वापस हम अपनी कोशों के पास आएंगे फ्रेंड्स। अन्नमय कोश पर ध्यान देना। ये कोश में अगर हमारी किस तरह का खाना करे हैं, तो हमारी ऊर्जा उतनी घट जाती है, कितना भी ध्यान करे बेकार है। ठीक है, फिर कौन हमारे खाना पका रहे हैं, किस तरह के लोग। इसलिए हमारे घर में जितने भी लोग हो, पत्री सर यही कहते हैं कि ध्यानियों को खाना बनाना है। आप अपनी फैमिली के घर जाते हो, वो लोग ध्यान ही नहीं रहते, कुछ और भी खाते हैं, तो आपको क्या करना है, मैं खाना पकाऊंगी बोलकर जाकर आप खुद खाना बनाना है, आपके हाथों से खाना बनाना, तब हमारी ऊर्जा से खाना बनती है, तो वो हम अच्छी तरह से सेफ रहते हैं। तो वो खाना सही खाइए। अगर इत्तेफाक से हमको दूसरों का खाना खाना पड़ा, तो उस खाना को थोड़ा ब्लेस करके आप ऊर्जा से भरकर खा लीजिए। ठीक है, गार्लिक नहीं खाना, आप जानते हो। तो अन्नमय कोश को हम शुद्ध खाना से हम हमेशा उसको फ्रेश रखेंगे, ताकि ऊर्जा ना गवाए। नेक्स्ट होती है कि हमारी प्राणमय कोश, हमारी प्राणा। तो ये प्राणा जो होती है, हम इसको हम कैसे हम प्योर रखें, ओ हमेशा हम हर दिन हमको कम से कम 2 बार नाड़ी शोधना करनी है। हमारी प्राणा को, प्राणायाम से हमारी श्वास को हमको क्लियर करना है। तो इस प्राणायाम में हमारी ये जो 5 सेंसेस होते हैं, ज्ञानेंद्रिया जो हम कहते हैं, वो हमारी श्वास, ये सब इसमें आते हैं। तो उसको हम कैसे हम इसको प्योर रखें,
हमारी निरंतर श्वास पे ध्यान देना है। हमारे मन में कहीं भी विचारे ना आए जैसा, उल्टा सीधा विचारे आ ना आए जैसा, नहीं सुने जैसा, उल्टे बातें, गलती बातें, गंदी बातें, कुछ भी हम नहीं सुने जैसा हम अपने आप को पकड़ना है। जैसा गांधी जी क्या कहते थे, ये और ये, ठीक है। अभी व्हाट्सएप भी नो, क्रॉस, और एक आगे। तो हम इस तरह से कुछ भी हमारी प्राणा को डिस्टर्ब ना करे जैसे हमको देखना, हम कौन सी जगह पर है, किस बातों को हमारे भीतर हम ले रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। गलत चीजें अगर आप देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा कट जाती है। आपको दुख देने वाले लोगों के साथ आप हैं तो ऑटोमेटिकली ऊर्जा कट जाती है। तो मैक्सिमम अवॉइड करना। उनको सेवा करनी है, सासू माँ है उसको सेवा करनी है तो उसको जो भी करना है करके हम मौन में रहकर उससे बाहर आकर हम अपना काम करना है, दूर रहना। इस तरह हम साइलेंस रहे, जो भी हमको दुख दे रहे हैं जितना हो सके हम अपना काम खुद करके उनसे दूर ही रहना। हम दुखी हो गए तो भी हमारी ऊर्जा कट जाती। लोग तो तंग करेंगे ही हम, मगर हमको हमारी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, ठीक है। प्राणमय शरीर और विज्ञानमय शरीर। विज्ञानमय शरीर में हम किस तरह की बातें हम ले रहे हैं। हम न्यूज सुनकर, देखो वो लोग ऐसा लड़ रहे हैं तो अरे पाकिस्तान ऐसा करी है, अरे अफगानिस्तान में ऐसा हो रही है, अरे केरला में ऐसा हुई है, ये साउथ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया, ये ब्लैक लोग, ये जो हम लेकर रखे उस तरह का न्यूज नहीं सुनना। कोई भी रिलीजियस न्यूज जो हमको अलग अलग करती है उसको नहीं सुनना। कोई भी उस तरह का न्यूज जो हमको लो करती है, लो फील करवाती है, कहीं अत्याचार हो रही है, हॉरर मूवीज देख रहे हैं, वो प्यार के लिए मर गए और फिर आई, फिर भूत बन गए, फिर उसको पकड़ी है, इस तरह की बेकार की मूवीज नहीं देखना। अगर देखना ही है तो आजकल बहुत सारे डांस प्रोग्राम्स आ रहे हैं, म्यूजिक प्रोग्राम्स आ रहे हैं। इस 2 महीने में मैं उसको भी मैं एक बार चेक करी हूँ, बहुत अच्छा था वो प्रोग्राम। तो इस तरह हम अपने आप को थोड़ा समय दे सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो जब भी हम कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हम अपने आप को देते हैं तो वो समय में भी हमारी आत्मा खुश होती है, तो ऊर्जा बरकरार रहेगी। मगर एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब हम डिस्टर्ब्ड है, कुछ भी ऐसा बुरा न्यूज आ गया, हम लो हो गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस तरह का कोई भी आउटर चीज का हमको बैलेंस लेना, यानी म्यूजिक सुन लिया या किसी से बात कर लिया, कुछ गाना गा लिया। फिर म्यूजिक सुनने के बाद हम 1 गाना, 2 गाना, 3 गाना, फिर दिन भर डेली 2-3 डेज कंटिन्यूअसली फिर उस म्यूजिक को पकड़कर उसी में नहीं रहना। फिर क्या होती है, तभी हमारी ऊर्जा घट जाती है। हम अपने आप को बैलेंस करना है, फिर वहां से फिर हमारी उस हाई स्टेट में हमको रखना, ठीक है। और जब हम अच्छा सा गुलाब जामुन, जूसी गुलाब जामुन खाते हैं तो जो फील आती है वो जी हमारी एनर्जी को बढ़ाती है। फूल को जब हम लगाते हैं तो एनर्जी बढ़ाती है। तो इस तरह का जो भी हमसे कनेक्टेड है उसको बनाकर हमारी एनर्जी को एक हमेशा एक ऐसा स्टेट में रखना। हम यहाँ पर है तो ऐसा एनर्जी बना के रखना, ठीक है। ये है विज्ञान में अच्छे अच्छे नॉलेज लेना है। जो भी हमको तुम कितने भी गिर जाओ, 10 बार भी गिर जाओ, 11 बार उठना है, तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरा स्थिति ऐसा था, मैंने ऐसा हासिल किया, मेरा पैर टूट गए फिर भी मैं माउंटेन्स पे चढ़ी हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, मैं फिर से मैं करोड़पति बनी। इस तरह का कई सारे जो मोटिवेटिंग सेल्फ इंस्पायर्ड लिविंग लोग रहते हैं, उन लोगों का जीवनी को देखकर हमको इंस्पायर होना है। फिर यस, मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो उस पर ये भी हमको विज्ञानमय कोश को हमको एनर्जी देती। तो क्या हमको घटा रही है, क्या हमको बढ़ा रही है, नॉलेज दे रही है। और भी एक बात है कि हम नॉलेज नॉलेज वही जो हमको समझ में नहीं है, जो प्रामाणिक नहीं है, जो हमको जरूरत भी नहीं, उस पर फोकस नहीं देना, ठीक है। हम मर जाएंगे बोलकर मरने के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं क्या, जीने के लिए फोकस करना। तो हम इस वास्तविकता में हम क्या बदलाव ला सकते हैं, कैसे हम खुश रख सकते हैं, उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मनोमय कोश। मनोमय कोश हम सोचते रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, मौन में है, मगर भीतर में वो लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, मेरा जीवन ऐसा हो गई है, मनी मैं सोच रहे तो आप क्या हो रहे हैं, पूरी तरह से सब एनर्जी खींच ले, पूरा एनर्जी खींच लेते हैं।
कुछ भी नहीं रहता आपके पास। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, एनर्जी इकट्ठा करें इतना बड़ा, मगर मनोमय शरीर पूरा कर ली है। दूसरों के साथ बात करें, गलत बातें करें हैं, एनर्जी पूरा ड्रेन हो गई। और किसी के साथ अब बात करे हो, अच्छे सत्संग भी है, तो एनर्जी बढ़ गए हैं। तो जैसे कि एक मास्टर के लेवल में जब हम रहते हैं, एक गुरु का, एक टीचर का, एक मेंटर का रोल में जब हम रहते हैं, तो मैं अच्छी बातों को ही करूंगी, मैं बुरा बातों को नहीं करूंगी तो नहीं होती है। क्योंकि हर किसी को उनका जो प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर लाना एक मेंटर का काम होती है। क्योंकि एक मेंटर अपने जीवन को उस संवार कर बाहर आई है, तो मेरा काम है आप लोगों को भी और राह दिखाए। तो अगर मैं बैठ के रहूं कि मैं ये सब नहीं करूंगी, नहीं होती है, तो मुझे पर्सनली ना जज करते हुए कि ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, एक बैलेंस में रहकर उनसे बात कर सकती हूँ, तब कर्मा नहीं लगती। तो मुझे भी एक बैलेंस में रहना है। इसी तरह जब आप दूसरों को सुन रहे हो, तो किसी के साथ बात कर रहे हो, एक न्यूट्रल स्टेट में रहकर सुनना है। अगर जरूरत पड़ा तो ही, हमारे संबंधित कुछ है तो ही हम सुनना, ठीक है। तो हमारी मेंटल बॉडी को, थॉट्स, वही मेंटल बॉडी हमको चलाती है। हम अपने ऊपर सोचने के बदले में दूसरों के बारे में सोचते सोचते एनर्जी को गवाकर इस बहुमूल्य जीवन को हम गवा रहे हैं। ये जीवन किसी और के बारे में सोचने का नहीं है, हम अपने आप को आगे ले जाने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए है। कहीं रास्ता पता है हमको, साधना पता है, साधना करना है और आगे बढ़ना है। थोड़े लोग समय पर मिलते हैं, समय खत्म होते ही वो उनका खत्म होती है, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर पीछे उसको पकड़ के नहीं रहना है, ठीक है। एंड मनोमय शरीर क्लियर हो गए हैं और आनंदमय। तो निरंतर हम अपना स्थिति को एक शांत स्थिति और एक जॉयफुल स्टेट, एक बच्चा कैसा रहता है, चक 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 भागते रहता है और निरंतर खुशी से रहता है, उसकी चीक्स में जो शाइन रहती है, वो आंखों में जो चमक आनंद का, उस स्माइल का जो रहती है, वैसा हमको बना के रखना है। तो जब हमारी आनंदमय शरीर को हम, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, हम शांत होकर रहेंगे तो अपने आप सही हो जाए। तो यही विश्वास रखना कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रही है, भगवान कर रहे हैं। इट इज ऑल डिसाइडेड बाय द गॉड। एवरीथिंग इज हैपनिंग करेक्ट इन आवर लाइफ। सब कुछ सही ही हो रही है, कुछ भी गलत नहीं हो रही है, क्योंकि सही हो रही है ना। हमने जो किया उसका हमारी स्थिति है। अगर हम चाह रहे हैं कि भगवान मेरा भला कर दो, मेरा अच्छा कर दो, आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हो और अच्छा ही कर रहे हो, तो आने वाले समय आपको अच्छा ही होगा। तो एवरीथिंग इज राइट, प्रकृति इज राइट, गॉड इज राइट। हमारे जीवन में सब कुछ सही हो रही है बोलकर कोई धोखा दिया तो भी इट्स करेक्ट ओनली जब हम सोचेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम शांति से रह पाएंगे। तो ये आनंदमय कोश को भी हम निरंतर शांति बनाकर रहना है, शांति से रहना है। तो वो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा फ्लो होती है, वो हमारे भीतर से पूरा शरीर को ताकत देती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं होती, ठीक है। ये पॉइंट्स हम याद रखेंगे एक साधक होने के नाते। और आज का हमारा पूरा बॉडी पर हमको ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो इस बॉडी में आप क्या कहीं भी दर्द है, जैसे कि एक मास्टर बोली कि उनको बैक में पेन होती है, लोअर बैक में, हमारी कर्मास जब क्लियर होना शुरू होती है, तभी हमारे बैक में पेन होती है फ्रेंड्स। एक गुड साइन है कि हमारी कर्मास क्लियर हो रही है, एनर्जी वहां पर जाकर वो सफाई के लिए तैयार हो रही है। तो हम थोड़ा बर्दाश्त करके, जैसा प्रेगनेंसी डिलीवरी में बर्दाश्त करके हम बच्चा को बाहर लाते हैं दुनिया में, इस तरह हम उसको बर्दाश्त करना है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। जो भी है कर्मा क्लियर होती है, प्रारब्ध कर्मा क्लियर हुआ, हमारी मेंटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर क्लियर हुआ, फीलिंग सेंटर एक्टिवेट हो गया और आनंदमय में है, तो एक तन्मय स्थिति में है, तो हम अपने लिए और हमारे आसपास लोगों के लिए एक ब्लेसिंग होंगे। जो भी आनंदमय स्थिति में रहेगा, उनका वो जहां भी रहता है, वो एक वृंदावन बना देते हैं उस जगह को, ठीक है। हमको वैसे बनना है फ्रेंड्स, ठीक है। आंखें क्लोज कर लीजिए। नींद नहीं नींद आ रही है, बहुत तकलीफ हो रही है,
आपको सुबह उठकर ऑफिस जाना ऐसा कुछ भी है तो आप सो जाइए, फिर थोड़े देर के बाद फिर उठ के फिर ध्यान में बैठिए। मगर जो पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आप कोशिश करके बैठिए, अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए। म्यूजिक तो लगाई हूँ, म्यूजिक पर ध्यान दीजिए तो अपने आप एनर्जी को आप रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी अपना पानी पीना चाहते हैं, थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, ब्रेक लेकर आ जाइए, पानी पी लीजिए और अपना लाइट्स को भी ऑफ करिए फ्रेंड्स, क्योंकि फिर बाद में हम नहीं उठेंगे ना। लाइट्स ऑफ करें तो शांति 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 शांति। श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। हमारे गुरुओं को, हमारी माता पिता को नमन करेंगे फ्रेंड्स। माँ वाराही को हम नमन करेंगे, उनकी प्रेम की, करुणा की दयामृत हमारे ऊपर बरसाए कि इस फिजिकल बॉडी, ए नॉर्मल बॉडी से डिवाइन बॉडी बनने के लिए हमारे भीतर जो कुछ भी करेक्शंस चाहिए वो करके हम स्वास्थ्य के साथ, समृद्धि के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन को बिताएं। हम हर कोई मिलजुल कर एकता के साथ वसुधैव कुटुंबम की स्थापना करें धरती पर। पूरा ब्रह्मांड में एक ग्रेट एग्जाम्पल, इंस्पिरेशनल हम बने कि हमने इस वसुधैव कुटुंबम की स्थापना की है। सर्वे जना सुखिनः। धीरे से शरीर को एक बार ऑब्जर्व करिए फ्रेंड्स। कहीं भी तकलीफ है तो आप एडजस्ट करके उसको सुख स्थिर आसन में सेट कर लीजिए। अपने शोल्डर्स को, अपने लेग्स को, थाइस रीजन, कमर के रीजन को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। शांति से, शांति से